हाय फ्रेंड्स, केएसपी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको भारत की जितनी भी स्कॉलरशिप है उन सभी स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखें। सारी जानकारी मैं स्कॉलरशिप के ऊपर देने वाले हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मोनेटाइज होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अंत तक वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तरह तरह के इन्फॉर्मेशन आपके लिए तैयार करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में है। आप गूगल में जाके नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर में आप सर्च करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ आपको सबसे अहम चीज़ कि जो भी मैं जानकारी देने वाला हूँ वो जाकर आप यहाँ से उस चीज़ को आप पा सकते हैं, वहाँ फॉर्म फिलअप वगैरह कर सकते हैं, पूरी विधि को जान सकते हैं। तो चलते आगे बढ़ते हैं कि भारत का स्कॉलरशिप क्या है। भारत में टोटल 3 तरह का स्कॉलरशिप हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टोटली मोनेटाइज की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पूरा देखभाल करता है, कंट्रोल करता है। वो तीनों स्कॉलरशिप जो हैं वो ये हैं, एक सेंट्रल स्कीम्स, दूसरा यूजीसी या आईसीटी स्कीम्स और तीसरा स्टेट स्कीम्स। मैं आपको ये तीनों स्कीम्स के बारे में पूरा डीपली बताऊंगा। पूरी वीडियो को आप देखें तभी आपको समझ पाए। वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करने से आप वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। हमारा जो मोटो है वो आप समझ नहीं पाएंगे। एक एक स्कीम्स आपको मैं बताने वाला हूँ। सेंट्रल स्कीम्स क्या क्या है, यूजीसी आईसीटी स्कीम्स क्या क्या है, और स्टेट स्कीम्स ऐसे स्टेट जो सेंट्रल के द्वारा ही टोटली उसका मोनेटाइज किया जाता है। वो उन सब स्कीमों के ऊपर में इस वीडियो में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले आते हैं हम सेंट्रल स्कीम्स के ऊपर में। सेंट्रल स्कीम में जिसमें से अलग अलग मिनिस्ट्री का अलग अलग स्कीम्स है, 1 बाय 1 करके मैं आपको सारे स्कीम्स के बारे में बताऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पहला। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स एंड डिसेबिलिटीज। तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चौथा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। पांचवा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। छठा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। सातवां है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। आठवां है WARD मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और 8वां है RPF या RPSP मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और 11 नंबर पर है आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC या डोनर। ये सारे स्कीम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूरी अच्छे से आप समझिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इसके अंदर में 3 तरह के स्कीम्स हैं। पहला है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी। ऐसे लोग जो माइनॉरिटी के अंदर में हैं उनके लिए मैट्रिक करने से पहले के स्कीम्स जिसको हम लोग कहते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, वो है। दूसरा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर माइनॉरिटी, मतलब मैट्रिक करने के बाद के अप टू कॉलेज लाइफ तक का या इंस्टीट्यूशन लाइफ तक का स्कीम्स। तीसरा है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्स, मतलब आप कोई बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या प्रोफेशनल कोर्स जैसे IIM वगैरह है, इन सब कोर्सेस में मेडिकल कर रहे हैं, ये सब कोर्सेस में आप यहाँ से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। 3 तरह के स्कीम माइनॉरिटी ऑफ स्कॉलरशिप स्कीम्स के अंदर में आते हैं। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, जिसको हम लोग दिव्यांग भी कहते हैं, जो किसी तरह का जिनको शरीर में कुछ कमी होती है उनके लिए अलग से स्कीम्स चलते हैं। वो 3 तरह का उनका भी स्कीम्स यहाँ भारत के अंदर में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में चलती है। एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, दूसरा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट एंड
डिसेबिलिटीज। तीसरा है स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। ये 3 तरह का स्कीम्स जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के द्वारा चलाई जा रही है। आप इसमें तीनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कब फॉर्म भरना है, कैसे हो, मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अंदर में एक तरह का स्कीम्स है जो है टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम्स फॉर एससी स्टूडेंट। एससी स्टूडेंट के लिए जो बहुत ऊपर तक की पढ़ाई करने चाह रहे हैं, अच्छी एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में आता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर में 3 तरह का स्कीम्स है। एक है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ द वार्ड्स ऑफ मेदी, मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि जिनका आर्थिक स्थिति बहुत कम है उनके लिए ये स्कीम्स है। फिर दूसरा है जो फाइनल असिस्टेंस के ऊपर ही ये स्कीम्स है। तीसरा है आम आदमी बीमा योजना स्कॉलरशिप फॉर आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के लिए केवल ये योजना है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके अंदर में भी 3 तरह का स्कीम्स है। एक है नेशनल फेलोशिप और स्कॉलरशिप फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट, स्कॉलरशिप फॉर्मली टॉप क्लास एजुकेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट, ओनली फॉर स्कॉलरशिप्स। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तीसरा है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये 3 तरह का स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर में एक तरह का ये स्कीम्स है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स फॉर स्कॉलरशिप फॉर द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रदान करती है, सिर्फ वही एक स्कीम चलती है इसके अंदर में। फिर आपका WARD मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके अंदर में 2 तरह का स्कॉलरशिप है। एक है प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड असम राइफल्स। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर वार्ड्स ऑफ स्टेट या UI पुलिस पर्सनल मेरिट ड्यूरिंग टेरर नक्सल अटैक, मतलब किसी भी तरह का दुर्घटना उनके साथ हुआ है तो उनके लिए स्कीम्स ये है। उसके बाद आता है RPF या RPS मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में एक तरह का स्कीम्स है जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम्स है। नॉर्थर्न ईस्टर्न काउंसिल के अंदर में भी एक तरह का स्कॉलरशिप स्कीम है जिसका नाम है फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ फॉर हायर प्रोफेशनल कोर्सेस। ये नॉर्थ ईस्ट के लिए ये स्कीम्स टोटल बनाई गई है। अब केयरफुली सभी चीज़ों को समझें। ये तो टोटली जो इससे पहले जो भी थे वो सेंट्रल स्कीम्स थे। अब आइए मिलते हैं UGC या AICTE स्कीम्स के। UGC के अंदर में 4 तरह का स्कीम है और AICTE के अंदर में भी 4 तरह का स्कीम है। UGC के अंदर में 4 तरह के जो स्कीम है उसमें पहला है ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। दूसरा है PG इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल्स चाइल्ड। उसके बाद तीसरा है PG स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स, फर्स्ट एंड सेकंड रैंक होल्डर्स। और चौथा है PG स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC/ST स्टूडेंट फॉर द परसुइंग प्रोफेशनल कोर्स। AICTE के अंदर में भी 4 तरह का है। पहला है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। दूसरा है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट टेक्निकल डिप्लोमा के लिए, और ये पहला टेक्निकल डिग्री के लिए था। तीसरा है सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्पेशली एबल्ड अप्लाइड स्टूडेंट, टेक्निकल डिग्री के लिए है। और चौथा है सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट, जो टेक्निकल डिप्लोमा के लिए है। ये UGC और AICTE के अंदर में 4 तरह का स्कीम्स चलती है यहाँ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। अब बात करें हम स्टेट स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मोनेटाइज होते हैं। ऐसे स्टेट स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है उसमें है आसाम। पहला में आसाम में 5-6 तरह का आपका स्कीम्स देखने मिलेगा, जिसमें से आप देख रहे हैं। पहला है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC स्टूडेंट,
जो क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए होती है। ये केवल आसाम स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट। तीसरा है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट। चौथा है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू एसटी स्टूडेंट्स। पांचवा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट। और छठा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू एसटी स्टूडेंट। ये आसाम का स्टेट का है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटराइज होती है। असम के बाद बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ भी आप 4 तरह के स्कीम्स देख रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटराइज होती है। एक अम्ब्रेला स्कीम फॉर एजुकेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 9 और 10 के लिए जो एसटी स्टूडेंट अरुणाचल प्रदेश के लिए है। दूसरा अम्ब्रेला स्कीम फॉर एजुकेशन ऑफ एसटी चिल्ड्रन, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तीसरा है स्कीम्स फॉर अवार्ड ऑफ स्टेफन टू द शेड्यूल का ट्राइब स्टूडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चौथा है APST मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टूडेंट अरुणाचल प्रदेश। फिर बात करें हम आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बाद, यहाँ पर टोटल आप देख रहे हैं 7 तरह के स्कीम्स है। पहला है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एसटी के लिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी, डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट। 4 नंबर है ग्रांट ऑफ एडिशनल स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट। 5वां है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स टू ओबीसी स्टूडेंट। 6था है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी स्टूडेंट। 7वां है ग्रांट ऑफ एडिशनल स्कॉलरशिप टू एसटी स्टूडेंट फॉर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप ये 7 तरह का स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडमान के लिए चलाती है। आगे बात करें हम तो अगला स्टेट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 4 तरह का स्कीम्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको स्पॉन्सर करती है। एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है। ट्रांसजेंडर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो ना मेल है ना फीमेल है। दूसरा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी स्टूडेंट। तीसरा है डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए है ये। चौथा है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम एसटी स्टूडेंट के लिए, वो क्लास 10 के लिए है। अगला है आपका दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीवू। यहाँ कुल मिला के 6 तरह का स्कॉलरशिप चलता है। एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू एससी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू एसटी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू एसटी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू एससी। ये 6 तरह का स्कीम्स ये दादर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। उसके बाद है गोवा। गोवा में आप देख रहे हैं कुल 2 तरह के स्कीम्स हैं, जिसमें से पहला है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, वो नीडी एसटी स्टूडेंट के लिए है। दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी स्टूडेंट। ये 2 तरह का स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट गोवा में चलाती है। उसके बाद बात करें हम हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी स्कीम्स है। मैं बारी बारी आपको बताऊंगा कि कितने स्कीम्स हैं। यहाँ टोटल 16 स्कीम्स चलते हैं, जिसमें से पहला है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पोस्ट मैट्रिक, दूसरा है जो पहला था एससी के लिए, दूसरा है पोस्ट मैट्रिक एसटी के लिए, फिर पोस्ट मैट्रिक ओबीसी के लिए, चौथा उसी तरह प्री मैट्रिक एसटी के लिए, पांचवा है प्री मैट्रिक आपका एससी के लिए। जो 6ठी स्कीम्स है वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है ओबीसी के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो एससी के लिए बैकवर्ड क्लास के लिए। अगला है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन
योजना, फिर महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, फिर इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 11 है कल्पना चावला छात्रवृत्ति। 12 है इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति। ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। और 16 है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना फॉर ओबीसी। इस तरह के टोटल 16 स्कीम्स आपका हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाती है। फिर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपका 3 तरह का स्कॉलरशिप जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू एसटी स्टूडेंट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। 3 तरह का स्कॉलरशिप आपका सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है जम्मू कश्मीर में। फिर बात करें हम लक्षद्वीप, वहाँ एक तरह का स्कॉलरशिप है लक्षद्वीप स्कॉलरशिप स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। मणिपुर में आप देख रहे हैं यहाँ 2 तरह का स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी स्टूडेंट, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी स्टूडेंट। 2 तरह का स्कॉलरशिप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। मेघालय में भी 2 तरह की है, अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर एजुकेशन एसटी स्टूडेंट, अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर एजुकेशन ऑफ एसटी चिल्ड्रन। पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है जहाँ स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है। यहाँ कुल 12 तरह का स्पॉन्सरशिप है, जिसमें से मैं आपको बारी बारी से 12 के बारे में बताता हूँ। पहला है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑफ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट जो 9 और 10 के बच्चों के लिए है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पोस्ट मैट्रिक जो 11-12 के बच्चों के लिए है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ प्री मैट्रिक, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फॉर पोस्ट मैट्रिक, सेंट्रली स्कीम ऑफ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी। छठा है सेंट्रली स्पॉन्सरशिप स्कीम ऑफ पोस्ट मैट्रिक। 7वां है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट। 8वां है डॉक्टर अंबेडकर फॉर द ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एससी स्टूडेंट। 9वां है ग्रांट ऑफ ADHOC मैट्रिक ग्रांट टू एसटी स्टूडेंट। 10वां है रिटेंशन स्कॉलरशिप। 11वां है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पेरेंट्स ऑफ एससी गर्ल स्टूडेंट। 12वां है स्टेफंड टू एससी ट्रेंड इन गवर्नमेंट ITI पुडुचेरी। इस तरह करके आप देख रहे हैं कुल 12 स्कीम्स हैं। उसके बाद बात करें हम त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा में 6 तरह का स्कीम्स चलती है। एक प्री मैट्रिक एसटी स्कॉलरशिप स्कीम, दूसरा है पोस्ट मैट्रिक एसटी स्कॉलरशिप स्कीम, तीसरा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट, चौथा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट, 5वां है डॉक्टर BR अम्बेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, छठा है NEC मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। ये त्रिपुरा में चलती है। त्रिपुरा के बाद बात करें उत्तराखंड में, टोटल आप देख रहे हैं उत्तराखंड में कि 11 तरह के स्कॉलरशिप मौजूद हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर माइनॉरिटी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर EBC, प्री मैट्रिक डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST स्टूडेंट, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST, प्री मैट्रिक फॉर OBC स्टूडेंट, प्री मैट्रिक स्टूडेंट फॉर SC, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC। टोटल 11 तरह का स्कॉलरशिप उत्तराखंड का स्टेट में चलती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर होती है। तो आपने देखा कि कुल इस तरह का स्पॉन्सरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है जो राज्यों में भी है। मैं आपको अगले वीडियो में 1 बाय 1 करके एक स्कीम्स के बारे में बताने वाला हूं। तो हमारे चैनल पे अगर आप
बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप एक एक वीडियो को आप देख पाएँ और एक एक स्कीम्स को आप अच्छे से समझ सकें। तो हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।